देखिए आज हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे। ये गंगा नदी प्रणाली के अंतर्गत हमने डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, आवाज नहीं करेंगे। डायग्राम बनाए हैं और डायग्राम में आप देख सकते हैं ये गंगा नदी का जो उद्गम है, ये गंगा नदी का उद्गम जो है ये गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है भागीरथी, है ना, और एक नदी निकलती है सप्तपद हिमनद से। ठीक है, ये नदी का नाम है अलकनंदा नदी। ठीक है, तो ये गंगा नदी और अलकनंदा नदी दोनों जिस जगह पर मिलते हैं, है ना, उस जगह का नाम हुआ आपका देव प्रयाग। अब आइए इधर देखते हैं, सप्तपद हिमनद से जो अलकनंदा नदी निकलती है, इसमें एक नदी आती है उधर से धौली गंगा। धौली गंगा मिलती है इस अलकनंदा में, तो ये जगह बन जाता है विष्णु प्रयाग। फिर इसके बाद आ जाइए, अब देखिए क्या है, नंदाकिनी नदी जो है फिर अलकनंदा नदी में जाके यहाँ से मिलती है, तो ये बन जाता है नंद प्रयाग। फिर इसके बाद क्या पिंडर नदी है या पिंडार या पिंडारी नदी, है ना, ये आती है कहाँ, अलकनंदा नदी में आके मिलती है यहाँ पर, तो ये बन जाता है कर्ण प्रयाग। ठीक है, इसके पश्चात एक नदी है मंदाकिनी नदी, जो कि इस साइड से होते हुए आती है यहाँ पर, फिर अलकनंदा नदी में मिल जाती है, तो ये बन जाता है रुद्र प्रयाग। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो गंगा नदी जो उद्गम है, गंगा नदी पर 5 प्रयाग का निर्माण होता है। एक पहले बनता है विष्णु प्रयाग, फिर बन जाता है नंद प्रयाग, फिर बन जाता है कर्ण प्रयाग, फिर बन जाता है रुद्र प्रयाग, और लास्ट में ये भागीरथी और अलकनंदा मिलने से बन जाता है देव प्रयाग। ठीक है, फिर आइए गंगा नदी क्या आती है, आगे बढ़ती है, तो इसे कन्नौज के पास एक जगह है उत्तर प्रदेश में, कन्नौज के पास उधर से एक नदी आती है रामगंगा नदी, जो आकर के, है ना, मिल जाती है यहाँ पर। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ती है, तो इधर से इसकी सहायता करने के लिए एक सबसे बड़ी नदी जो गंगा की सहायक नदी में से सबसे सहायक नदी है, वो यमुना नदी है। यमुना नदी ये जो है ये भी आती है, इसमें इसकी सहायता करती है, बट ये निकलती है यमुनोत्री हिमनद से। यमुनोत्री हिमनद से ये आती है। आने के बाद ये क्या है, इटावा के पास इसमें ये नीचे से आ जाता है चंबल नदी, जो कि आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होता हुआ ये आती है। फिर इसके पश्चात ये इटावा में मिलती है। इसके पश्चात जो है बेतवा नदी आकर के इसमें मिलती है, कहाँ पर, हामिरपुर में। फिर ये यमुना नदी आगे चलते चलते, है ना, आपको इसमें आ जाता है केन नदी बंदा के पास यमुना में मिलती है, और यमुना के समुचित जल लेकर के ये आती है कहाँ, गंगा में प्रयागराज, है ना, जिसे पूर्व का नाम इलाहाबाद था, अभी प्रयागराज बन गया है। ये प्रयागराज में अपना जल किस पर निछावर कर देती है, ये गंगा नदी में अपना जल को क्या कर देती है, निछावर कर देती है। और ये अब ये यमुना जो है यहाँ से खत्म हो जाती है, और गंगा नदी फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। अब आइए इसमें क्या है, इधर से एक नदी आती है गोमती नदी क्या है, ये गाजीपुर में क्या गंगा से मिल जाती है। फिर इसके बाद है काली नदी, इसके सहायक नदी करनाली नदी, काली के सहायक करनाली नदी, ये दोनों आपस में मिल करके बिहार के छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। फिर आइए इधर नीचे से एक नदी आती है सोन नदी, जो कि ये आते हुए हमारे पटना के पास, जो बिहार की राजधानी पटना है उसी के पास क्या बोलते हैं, गंगा से मिल जाती है। फिर आगे हैं, फिर इधर आते हैं हम ऊपर उत्तर की ओर, इधर से एक नदी आती है, कौन नदी, गंडक नदी, जो गंडक नदी आके बिहार के सोनपुर में जो है ये गंगा में मिल जाती है। फिर इसके पश्चात ये गंगा नदी आगे चलती है, तो हमारे आसपास के क्षेत्र में, है ना, ये आ जाती है कहाँ पर, कोसी नदी, है ना। कोसी नदी यहाँ नेपाल से निकलती है, और ये कोसी नदी वो वही नदी है जो बिहार के लिए शोक मानी जाती है ना। और सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाला नदियों में से एक यही नदी है, कोसी नदी, जो है हर एक 100 साल के बाद अपना मार्ग बदल लेती है, और कोसी नदी में बाढ़ आता है, जिससे बिहार के जान माल धन की क्षति होती है। और आप लोग इसी क्षेत्र से हैं, कोसी क्षेत्र से हैं, आप लोग को पता होगा जब बाढ़ आता है तो आप लोग का खेत और घरों में पानी आ जाता है, आंगन में पानी आ जाता है। ठीक है, और ये कोसी नदी ये चल करके ये गंगा में मिलती, कहाँ, कुर्सेला में। कहाँ मिलती है, कुर्सेला में, है ना, मिल जाती है, कुर्सेला कटिहार में मिलती है। फिर इसके पश्चात आगे चलती है, चलने के पश्चात ये गंगा नदी कहाँ चल जाती है, पश्चिम बंगाल में। देखिए गंगा नदी कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसके 2 धाराएं बढ़ जाती है, एक हो जाती है हुगली, दूसरा हो जाती है भागीरथी। आपको याद होगा कि अब ये नदी जो स्टार्ट हुई थी, जो आई थी, कहाँ से आई थी, क्या नाम था इसका, देखिए यहाँ पर भागीरथी, और अंत में जब
पश्चिम बंगाल में जाती है जिसकी दो शाखाएं बढ़ जाती है, एक बढ़ जाती हुगली और एक रह जाती वही गंगा जो भागीरथी पहले था। ठीक है, इस भागीरथी में आपको पश्चिम बंगाल में एक नदी आती है जिसका नाम है महानंदा नदी। आपको सिलीगुड़ी के पास, जो पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी का नाम सुने होंगे, सिलीगुड़ी में जाकर महानंदा नदी इसमें मिल जाती है। और ये दोनों नदी आगे चल करके फिर क्या होता है, एक जगह होकर के ये जो है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन नदी? गंगा नदी। और गंगा नदी का उद्गम से और मुहाना तक ये जितने उसके सहायक लगभग बड़ी बड़ी नदियां थी उन सब के बारे में हमने बता दिया है। और गंगा नदी की जब कुल लंबाई की बात करेंगे तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, थैंक यू।